हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ गुड न्यूज़। जी हाँ, आपने सही सुना। केंद्रीय विद्यालय में आपके लिए आया है नया वैकेंसी, जो कि आपके लिए पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए वैकेंसीज आई है और बहुत ही हाई लेवल पे वैकेंसी आई है। तो चलिए इस गुड न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी तक यदि आपने मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज को या मेरे वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम। ओके, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली देखते हैं और जानते हैं कि आपके पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में कौन से सिलेबस होंगे, किस तरह के पैटर्न्स होंगे, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, उन सब के बारे में हम कवर करते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अभी जो लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आया मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो डिटेल मैंने वेबसाइट से ली है, वेबसाइट मतलब आपका केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट से लिया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एग्ज़ाम, जो नेम है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्ज़ाम है, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल बोर्ड से आपका एक आता है, ऑर्गेनाइज होता है। और जो पोस्ट आई है वो आया है आपके प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन और प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो सभी के लिए वैकेंसी है। कितने वैकेंसीज आए हुए हैं, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 13,404 वैकेंसीज आई है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अभी तैयारी करेंगे तो आपको डैम श्योर है कि गुड न्यूज़ मिलेगा और आपको इन 13,000 में से एक जो सीट है वो आपकी होगी। ठीक है, चलिए, कैटेगरी है आपका, हम इस पर डिस्कस करेंगे मेन केवीएस टीचर सिलेबस को, जिसमें हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सिलेबस को मेनली कवर करेंगे। ठीक है, जो डेट है वो भी फिक्स नहीं हुआ है, बट नोटिफिकेशन या फिर आप बोल सकते हैं एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, आप ये पूरा डिटेल केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट से ले सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीआरटी एग्ज़ाम को। तो मेरे सामने आपका पीआरटी एग्ज़ाम का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का हो रहा है। 150 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150। आपको टाइम मिलेगा 2.30 आवर्स का, मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन को टाइम करना है। ठीक है, एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों है, बाइलिंगुअल है। आप चाहें जिस लैंग्वेज में भी हो आप इस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है, लाइक देखिएगा जनरल इंग्लिश, ये आपका 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स मैंने बोला था 150 मार्क्स होगा, 150 मिनट होगा, 2.5 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज है वो 20 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स का है, 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 2 जो है वो हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट है पेपर 2 में, जिसमें से आपका एक तो जनरल नॉलेज है, जीके, करंट अफेयर्स है ना। जीके और करंट अफेयर्स, ये सिलेबस बहुत बड़ा है बट मार्क्स इसके बहुत कम है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि इसको बाद में कवर कीजिएगा, पहले आप कवर करेंगे अदर चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे आती है रीजनिंग। रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, है ना। तो ये छोटा सिलेबस है और मार्क्स उतना ही मिल रहा है जितना आपको जीके और करंट अफेयर से मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन सकता है आपके लिए। और पैडागोजी तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पैडागोजी आपका बेस्ट होगा तो आप पीआरटी, टीजीटी,
पीजीटी, तीनों एग्ज़ाम को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो पीआरटी है उसमें 10 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, 10 मार्क्स का हिंदी हो गया, करंट अफेयर और जीके हो गया 10 मार्क्स के, रीजनिंग है 10 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी मिल जाएगी आपका 10 मार्क्स का, पेडागोजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो होगा आपका 80 मार्क्स का, तो टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जैसे हम टीजीटी में चलेंगे तो टीजीटी में आपका आ जाएगा मैथ्स, और पीजीटी में आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीआरटी का सिलेबस। चलिए, अब देख लेते हैं केवी का, टीजीटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो केवी में देखिए कॉमन क्या है, हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था इंग्लिश हिंदी, है ना, इंग्लिश हिंदी रीजनिंग, ये जो है वो तीनों कॉमन है पहले तो, बट यहाँ पे मार्क्स का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो है 10-10 मार्क्स, ये तो सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 40 मार्क्स का है, यहाँ पे ये ह्यूज कैटेगरी डिफाइन करता है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। उसके बाद में जो आपका रीजनिंग एबिलिटी है वो भी आपका 40 मार्क्स में आएगा। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट मीन्स पेडागोजी, पेडागोजी का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 40 मार्क्स का पेडागोजी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ 10 मार्क्स का क्या आ जाएगा कंप्यूटर, तो ये भी सेम है जैसे कि पीआरटी का सिलेबस था। ठीक है, तो 10-10 और ये 10 मार्क्स ये पूरे के पूरे सेम है। बस यहाँ पे देखिए ये और ये भी वहाँ आपको मिल जाएगा, बट इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है ना, पीआरटी के कंपैरिजन में टीजीटी में बहुत ज़्यादा है। 40 मार्क्स में आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग और टीचिंग मैथोडोलॉजी आएगा जो कि आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यदि आपको टीजीटी की तैयारी करनी है तो आपको ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक तो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी और सेकेंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी में आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम एक बार में क्रैक हो सकता है। ठीक, चलिए, उसके बाद में आप देखिएगा ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा पीजीटी एग्ज़ाम का सिलेबस। ठीक है, ये जो पीजीटी एग्ज़ाम है मैंने इसमें इन सब्जेक्ट्स को कवर किया, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मैं आपको बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150 है, टोटल टाइम आपको 2.30 आवर्स का टाइम मिल रहा है आपको, 2.5 आवर्स का, और मिनट में बोलूँ तो 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज आपका दोनों होगा, हिंदी या इंग्लिश, दोनों मीडियम में आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिएगा जो लैंग्वेज है वो तो सेम है, 10-10 मार्क्स में आपका लैंग्वेज हो जाएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी 10 मार्क्स का मिल जाएगा, रीजनिंग 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स, पेडागोजी 20 मार्क्स, मतलब कि पीआरटी का सिलेबस और इसका सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेम है। उसके बाद में जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बात करूँगा, जैसे मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी जो है वो 80 मार्क्स का आएगा, और यही आपके सिलेक्शन को डिटरमाइन करता है। यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बहुत नियर बाई होंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करूँगा इसी चैनल में, कंप्लीट बायोलॉजी सब्जेक्ट फॉर पीजीटी, केवी, नवोदय एग्ज़ाम्स। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो टोटल 150 आपके क्वेश्चन, टोटल 150 आपके मार्क्स, टोटल ड्यूरेशन 150 मिनट्स। ठीक है, ये तो 150 ट्रायंगल हो गया, तो ये इस बात को आपको समझना है। तो इसमें आपका जो मेन वेटेज है, यदि आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है
तो मैं बोलूँगा यदि मेरा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी से आपको 80 मार्क्स मिल रहा, और पेडागोजी जो है, पेडागोजी से आपको मिल रहा है 20 मार्क्स। सिर्फ ये दो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आपको 100 मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी आप फोकस कर सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी को फोकस करेंगे, यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश को आप फोकस करेंगे, वहाँ से आपको 10 मार्क्स गेन होगा, ठीक है। और छोटे सिलेबस में हम बात करेंगे तो आपका आएगा कंप्यूटर लिटरेसी। सिलेबस बहुत छोटा है बट मार्क्स गेन बहुत अच्छा होगा। ये ऐसा है कि कम एफर्ट में मार्क्स ज़्यादा मिल सकता है, मगर ये जो 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर और जीके है बहुत टिपिकल है, बहुत वास्ट सिलेबस है। और ये बात आप कभी मत भूलिएगा, 10 मार्क्स 80 मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि मैं बोल रहा हूँ 10 मार्क्स का करंट अफेयर आ रहा है तो पूरा डिटेल आएगा, ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन पढ़ के आप आ गए, है ना। कोई भी सिलेबस का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपने बियॉन्ड द अर्थ लेवल का आएगा, बहुत टिपिकल लेवल का आएगा, क्योंकि केवी नवोदय के एग्जाम्स बहुत हायर लेवल पे होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको सिलेबस भी डिस्कस कर देते हैं, इसको आप कैप्चर करेंगे, मैं इसको रेड करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका जो पेपर 1 है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स हो गए, मोडाल्स हो गए, नरेशंस हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस हो गया, पंक्चुएशन, वॉइस, ये सभी कैटेगरीज जो है आपके इंग्लिश में आएगा। हिंदी में आपको भाषा, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, ऐसे सब बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये आपका कहलाएगा लैंग्वेज, जो कि 10 मार्क्स और 10 मार्क्स का है, ये पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर आता है, सेकंड पेपर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का है, ये भी 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स में देख लीजिए जो अभी रिसेंटली अवार्ड जिनको मिले हैं, बुक्स हो गए, ऑथर नेम हो गए, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न, ये आपको कवर करना है। जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। रीजनिंग एबिलिटी में, यदि रीजनिंग एबिलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो दीपक कुमार की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में दीपक कुमार की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग आपको वहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड पेपर में ही और आता है आपका कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी भी 10 मार्क्स का है। देन पेडागोजी 3 कैटेगरी में है, पेडागोजिकल कंसर्न, इंक्लूसिव एजुकेशन, देन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। ये टोटल जो है वो 20 मार्क्स कैरी करता है। और मैंने कहा था कि यदि कोई भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए इसके बाद में पेडागोजी के बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आपका आएगा कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें तो हम फोकस करेंगे इस चैनल में बायोलॉजी, और बायोलॉजी के 80 मार्क्स को मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। मैं 6th एंड नेट क्वालिफाइड हूँ, और बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत सालों से मैं नीट, पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम की कोचिंग में कराता हूँ। तो आपको इस चैनल में पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ मिलेंगे। इवन बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जैसे कि सेल बायोलॉजी का मैंने वीडियो अपलोड किया पीजीटी के लिए, और सेल साइकिल एंड डिवीज़न के भी वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। प्लस कुछ टॉपिक और हैं जो मैंने आपके इस बैच में मैंने पुट किया हुआ है, तो प्लीज़ उन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।